प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिउतिया व्रत के बारे में जानेंगे कि जिउतिया व्रत कैसे होता है और कैसे किया जाता है और इसके करने के क्या लाभ होते हैं। प्रिय माताओं और बहनों, आज हम जिस पवित्र व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है जितिया व्रत या जीविता पुत्रिका व्रत। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो माता पूरे श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती हैं उसकी संतान पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और उन्हें लंबी उम्र तथा उत्तम जीवन मिलता है। इस व्रत की परंपरा का आरंभ महाभारत काल से हुआ। माना जाता है जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृत्यु का सामना करना पड़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे बल से उस अजन्मे शिशु को पुनर्जीवित किया। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया। गर्भ में मरकर पुनः जीवित होने के कारण उसे जीवित पुत्र कहा गया और तभी से यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत कहलाने लगा। हर वर्ष आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं और प्रदोष काल में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके व्रत तथा कथा को सुनती हैं। अब आइए इस व्रत से जुड़ी एक मनोरम कथा का श्रवण करते हैं। कथा सेमर की चील और सियारनी की कहानी के बारे में बताऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंचे सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास ही एक झाड़ी में एक सियारिन। धीरे धीरे दोनों की गहरी मित्रता हो गई। चील को जब भी शिकार मिलता वह उसका एक हिस्सा सियारिन को देती थी और सियारिन भी समय समय पर चील की सेवा करती थी। इस प्रकार दोनों का जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि पास के गांव की स्त्रियां किसी व्रत की पूजा कर रही हैं। वे महिलाएं बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रही थी और कथा भी सुन रही थी। चील और सियारिन यह देखकर बहुत प्रभावित हुई और आपस में बोली, बहन, यह व्रत बहुत ही पवित्र और महान लग रहा है। आओ हम भी यह व्रत करें। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया वे भी वही व्रत करेंगी। वह दिन अष्टमी का था। दोनों ने सुबह से ही जल तक ग्रहण नहीं किया और भगवान की आराधना की। लेकिन जैसे जैसे रात हुई सियारिन को भूख सताने लगी। उसकी भूख इतनी बढ़ी कि वह सह न सकी। उसने झाड़ियों में पड़े मांस और हड्डियाँ खाना शुरू कर दी। जब वह हड्डियाँ चबा रही थी तो कटकट की आवाज़ आई। चील ने पूछा, बहन, यह कैसी आवाज़ आ रही है? सियारिन बोली, यह तो मेरे पेट की गुड़गुड़ाहट है। लेकिन चील को सच्चाई पता चल गई। उसने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, जब तुम व्रत का संकल्प निभा नहीं सकती थी तो झूठा व्रत क्यों लिया? एक ही रात में भूखे रहना था। क्या तुम्हें अपने संकल्प की लाज नहीं आई? सियारिन को बहुत शर्म आई, लेकिन अब व्रत टूट चुका था। वही दूसरी ओर चील ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से व्रत को पूरा किया। अगला जन्म और राजकुमारी बनकर जन्म लिया। समय बीता और दोनों का देहांत हुआ। अगले जन्म में दोनों मानव रूप में जन्मी। बड़ी बहन के रूप में सियारिन जन्मी और छोटी बहन के रूप में चील। दोनों राजकुमारियां बनकर एक राज परिवार में पैदा हुई। समय आने पर बड़ी बहन सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और छोटी बहन चील का विवाह एक मंत्री के पुत्र से हुआ। अब हुआ यह कि जब बड़ी बहन के गर्भ में संतान आती तो जन्म के तुरंत बाद बच्चा मर जाता, जबकि छोटी बहन के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेती वह हष्ट पुष्ट, दीर्घायु और तेजस्वी होती। बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोकर दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उसने छोटी बहन से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। ईर्ष्या और अपराध करके ईर्ष्या के कारण बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के बच्चों को कई बार मारने की कोशिश की। एक बार उसने छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर एक संदूक में रख दिए। उसे लगा कि अब उसकी बहन भी उसकी तरह संतानहीन हो जाएगी। लेकिन जब छोटी बहन के बच्चे जीवित और हंसते खेलते उसके सामने आ गए तो बड़ी बहन आश्चर्यचकित रह गई। जब उनके संदूक खोला तो उसमें बच्चों के सिर के स्थान पर मिठाई रखी हुई थी। बार बार की नाकाम कोशिशों से वह और भी अधिक दुखी और थकी हुई रहने लगी। अब जानते हैं इस व्रत के महत्व और उसके मतलब। एक दिन उसने देखा कि छोटी बहन पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही है। उसने पूछा,
बहन कहाँ जा रही हो? छोटी बहन बोली, आज मेरा जितिया व्रत है। यह व्रत करने से संतान की रक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण बच्चों को लंबी उम्र और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर बड़ी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन तुमने कभी बुरा नहीं माना। तुम मेरी सुनी गोद के लिए चिंतित हो और मैं तुम्हारी गोद उजाड़ना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दो। छोटी बहन ने बड़े हृदय से क्षमा कर दिया और बोली, बहन, तुम भी यह व्रत करो, अवश्य तुम्हारी गोद भरेगा। फल की प्राप्ति फिर मिली। दोनों बहनों ने मिलकर जितिया व्रत किया। पूरे विधि विधान से पूजा हुई, कथा सुनी गई और भगवान से आशीर्वाद मांगा गया। व्रत के प्रभाव से बड़ी बहन के गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन से दोनों बहनें हर वर्ष श्रद्धा और निष्ठा से जितिया व्रत करने लगी। अब हम जानते हैं इस व्रत के क्या संदेश भी दिए गए हैं। माताओं और बहनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल संकल्प लेने का नाम नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का पालन करने से ही उसका फल मिलता है। जितिया व्रत करने वाली स्त्री की संतान पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इसलिए यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मातृत्व की गहरी भावना और संतान के लिए अपार प्रेम का प्रतीक है। जय भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।